आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो में, जो कक्षा 9वीं के 9वां पाठ है सिक्ता सेतु। सर्वेषां कृते नमो नमः। संस्कृत कक्षायां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। पठतु संस्कृतं, वदतु संस्कृतं, लिखतु संस्कृतं। 9वां पाठः सिक्ता सेतु। सिक्ता सेतु का मतलब होता है, सिक्ता का मतलब है बालू या रेत, जिसे हम कह सकते हैं। सेतु का मतलब होता है पुल, बालू का पुल। यह पाठ है, इसका परिचय पढ़ते। प्रस्तुत नाट्यांश, यह है नाट्यांश सोमदेव विरचितम, अर्थात सोमदेव के द्वारा लिखित कथा सरित सागर, इस प्रकार की कहानियों का संग्रह है। ऐसी जो पुस्तक है उसके इत्यस्य इसके सप्तम अध्यायोपरि आधारितो अस्ति, 7वें अध्याय पर आधारित है। अस्मिन् नाट्यांशे, इस नाट्यांश में तपस्या के माध्यम से विद्या प्राप्त करने के लिए यत्नशीलः, प्रयास करने वाले, कश्चित् तपोदत्त नामकः कुमारः, कोई तपोदत्त नाम के कुमार को चित्रितः अस्ति मतलब चित्रित किया गया है। तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने का प्रयास करने वाले तपोदत्त नामक किसी युवा का चित्रण किया गया है। तस्य मार्गदर्शनाय, उसके मार्ग दिखाने के लिए, पुरुष वेशधारी देवराजेंद्र, पुरुष के वेश में देवराजेंद्र, तत्र आगतवान, वहाँ पर आते हैं। तत्र आगत्य, और वहाँ आकर के, देवराजः, देवराजेंद्र, सिक्ताभि सेतु निर्माणार्थम, बालू से सेतु का निर्माण करने का प्रयत्नते, माने प्रयास करते हैं। देखो, एक आगत्य शब्द आया यहाँ पर, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु है और लप प्रत्यय से बना है आगत्य। एतत् दृष्ट्वा, यह देख करके, तपोदत्तः प्रहसन, तपोदत्त हंसते हुए, वदति कहता है, किमर्थम भो, अरे किस लिए, बालू का भी जलबंधम निर्मासी, किस लिए बालू मिट्टी से, रेत से, जलबंधम निर्मासी, जलबंध का निर्माण कर रहे हो, अर्थात पुल का निर्माण कर रहे हो। ततो देवदत्तः, तब देवराज जो इंद्र है वह, प्रतिवक्ति, उसको जवाब देते हैं, यत अध्ययनम, कि अध्ययन के, श्रवणम, सुनने के, पठनम बिना, और पढ़े बिना, अर्थात बिना अध्ययन किए, बिना श्रवण किए और बिना पढ़े, यदि तुम विद्या प्राप्तुम शक्नोषि, यदि तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो, तदा अहम अपि, तब मैं भी, बालू का भी सेतु निर्माणम कर्तुम शक्नोमि, तब मैं भी बालू से पुल का निर्माण कर सकता हूँ, मिट्टी से पुल का निर्माण कर सकता हूँ। देवराजस्य अभिप्रायम ज्ञात्वा, देवराजेंद्र के इस प्रकार के अभिप्राय को जान करके, तपोदत्तः विद्या प्राप्ति कामः, विद्या प्राप्ति की इच्छा से, गुरुकुलम गत्वान, गुरुकुल चला जाता है। ज्ञात्वा शब्द आया है, ज्ञा मूल धातु है और इसमें कत्वा प्रत्यय है। अगले पृष्ठ की ओर चलते हैं। पाठ प्रारंभ होता है, ततः प्रविशति, तब प्रवेश करता है, तपस्यारत है तपोदत्तः, तपस्या में लगा हुआ तपोदत्त वहाँ पर प्रवेश करता है। तपोदत्तः, तपोदत्त कहता है, अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्य, बचपन में, पितृचरणै क्लेशमानो अपि, पिता के द्वारा बहुत बार क्रोध करने पर भी, विद्याम नाधीतवान अस्मि, मैंने विद्या को प्राप्त नहीं किया, ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। तस्मात् सर्वै कुटुंबी भी, इस वजह से सभी परिवार के लोगों के द्वारा, मित्रई, सभी दोस्तों के द्वारा, और जाति जनश्च, और सभी जानकार लोगों के द्वारा, ग्रहितो अभवम, अपमानित किया गया हूँ, क्योंकि मैंने विद्या प्राप्त नहीं की। ऊर्ध्व निश्वासः, बड़ी गहरी श्वास लेकर कहता है, हा विधे, हे विधाता, किम इदम मया कृतम, यह मेरे द्वारा क्या कर दिया गया है। कीदृशी दुर्बुद्धि आसी तदा, तब मेरी किस प्रकार की दुर्बुद्धि हो गई थी, अर्थात मेरी बुद्धि में ऐसे अच्छे विचार क्यों नहीं आए कि मैंने विद्या प्राप्त नहीं की। एतदपि न चिंतितम, मैंने यह भी नहीं सोचा कि, अब एक श्लोक के द्वारा इस बात को ये स्पष्ट कर रहे हैं कि क्या नहीं सोचा इसने। परिधानै अलंकारै भूषितो अपि न शोभते, नरो निर्मणि भोगीव सभायाम यदि वाग्रहे। यहाँ करेंगे, नर शब्द से स्टार्ट करेंगे, मनुष्य, अर्थात इसमें कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग का बोधक नहीं है, मनुष्य। परिधानै, वस्त्रों के द्वारा, अलंकारई, और आभूषणों के द्वारा, भूषितो अपि, सुसज्जित होने के पश्चात भी, सभायाम,
न शोभते, सभा में शोभा को प्राप्त, सुंदरता को प्राप्त नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वह विद्या प्राप्त, उसने विद्या प्राप्त नहीं की है, वह बुद्धिमान नहीं है, उसने बुद्धि को प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया है, उसने अभ्यास नहीं किया है। वो किस प्रकार शोभा नहीं देता है? निर्मणीव भोगीव, भोगी का अर्थ है सर्प, मणि से रहित, बिना मणि वाले सांप के समान। वह जिस तरह से वह सांप सुंदरता को, मणि वाले सांप की शोभा अलग होती है। तो पुरुष जो है वो कितने ही सुंदर वस्त्र धारण कर ले या कितने ही आभूषण पहन ले, लेकिन वह विद्या के बिना घर में या किसी सभा में शोभा को प्राप्त नहीं करता है। किंचित विमर्श, फिर कुछ सोचकर कहता है, भवतु, ठीक है, किम एतेन, इससे क्या हुआ, दिवसे मार्ग भ्रांतः, दिन में मार्ग भूला हुआ व्यक्ति, मार्ग भटका हुआ व्यक्ति, संध्या यावत, शाम तक, यदि गृहम उपेति, यदि घर को आ जाता है, घर को प्राप्त कर लेता है, तदपि वरम, तब भी श्रेष्ठ होता है, अच्छा ही होता है। न असौ भ्रांतो मन्यते, उसे भटका हुआ या भूला हुआ नहीं कहते हैं। अर्थात सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। अतो अहम इदानीम तपश्चर्यया, इसलिए मैं इस समय तपस्या के द्वारा विद्या अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्मि, अवाप्तुम करते प्राप्त करने के लिए, इसलिए मैं अब विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होता हूँ, तत्पर होता हूँ या तैयार होता हूँ। तभी क्या होता है, जलोच्छल ध्वनि ही श्रूयते, पानी के उछलने की ध्वनि, आवाज़ जो है उसको सुनाई देती है। अये अरे कुतो अयम, यह कहाँ से, कल्लोल उच्छल ध्वनि ही, जल के उछलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। महामत्स्यो, बहुत बड़ी मछली, मकरो वा, या कोई मगरमच्छ, भवेत यानी होना चाहिए, शायद इन दोनों की वजह से ही पानी के उछलने की आवाज़ आ रही है। पश्यामि तावत, तब तक मैं देखता हूँ। तपोदत्त जल में जाकर के देखने की कोशिश करता है कि ऐसा क्या हो रहा है। चित्र के द्वारा भी स्पष्ट हो रहा है। पुरुषम एकम, एक पुरुष, सिकता भी, बालू से या मिट्टी से, सेतु निर्माण प्रयासम, पुल बनाने का प्रयास, कुर्माणम करते हुए, दृष्टवा यानी उसको देख करके, ऐसे कोई व्यक्ति बालू डाल करके पुल निर्माण का प्रयास कर रहा है, उसे देख करके, सहासम, हंसते हुए, हंसी के साथ कहता है, हंत, अरे न अस्त्यभावो जगति मूर्खाणाम, जगति यानी संसार में, मूर्खाणाम, मूर्ख व्यक्तियों का, न अस्ति अभावो, अर्थात अभाव नहीं है, संसार में मूर्ख व्यक्तियों का अभाव नहीं है। वो जैसा काम कर रहा था कि नदी के बहते पानी में मिट्टी डाल करके पुल बनाने की कोशिश कर रहा था, जो पुरुष था वह, उसे देख करके तपोदत्त कहता है, संसार में मूर्ख व्यक्तियों की कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहयाम नद्याम, नदी के तेज बहाव में, मूढ़ो अयम, यह मूर्ख व्यक्ति, सिकता भी, बालू से, सेतुम निर्मातुम, पुल निर्माण के लिए, प्रयत्तते यानी प्रयास कर रहा है। साट्टहासम, हंसते हुए, पार्सम उपेत्य, उस पुरुष के पास में जाकर के तपोदत्त कहता है, ये चित्र के द्वारा हम देख रहे हैं, क्या कहता है, भो महाशय, हे महाशय, किमिदम विधीयते, आप यह क्या कर रहे हैं, अलम अलम तव श्रमेण, तुम्हारे परिश्रम से बस करो, पश, देखो, रामो बबंध यम सेतु शिलाभी मकरालय, विद्वद् बालुकाभिस्तम यासितुम अतिरामताम। रामो बबंध, राम ने बांधा या बनाया, यम सेतुम, जिस पुल को, शिलाभी यानी शिलाओं से, भगवान राम ने जिस पुल का निर्माण पत्थरों से या शिलाओं से किया था, तम, उस पुल को, बालुका भी, तुम बालू मिट्टी से बनाने का प्रयास कर रहे हो, तुम अति रामताम, तुम तो राम से भी बढ़कर हो। चिंतयतावत, तब तक थोड़ा सोचो, सिकता भी, बालू से, क्वचित सेतु, कोई पुल का निर्माण, कर्तुम युज्यते, क्या कर सकता है, अर्थात बालू से पुल का निर्माण नहीं हो सकता है। पुरुषः, पुरुष कहता है, भो तपस्विन, हे तपस्वी, कथम माम अवरोधम करोसि, तुम मुझे कैसे रोक रहे हो, कैसे मना कर रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयास करने से क्या सिद्ध नहीं होता है, किस में सफलता नहीं मिलती है। का आवश्यकता शिलानाम,
यहाँ पुल बनाने में शिलाओं की या पत्थरों की आवश्यकता क्या है। शिलाभिरेव, मैं सिक्ताभिरेव अर्थात बालू मिट्टी से ही सेतुम करिष्यामि, पुल का निर्माण करूँगा। कैसे करूँगा? स्वसंकल्प दृढ़या, अपने दृढ़ संकल्प से मैं इस बालू से ही पुल का निर्माण करूँगा, मिट्टी से ही पुल का निर्माण करूँगा। तपोदतः, तपोदत्त कहता है आश्चर्यम, मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। किम सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यसि, क्या बालू से ही पुल का निर्माण करोगे? इस कारण से मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। सिक्ता जल प्रवाह स्थास्यन्ति किम, बालू पानी के प्रवाह में, नदी का जो प्रवाह है, बहाव है, उसमें रुकेगी क्या? भवता चिंतितम न वा, आपने यह सोचा है या नहीं सोचा है? तब वह पुरुष उसको जवाब देता है सोत्प्रासम, बड़ी सहजता से जवाब देता है, चिंतितम चिंतितम, मैंने इसके बारे में सोचा है, सम्यक चिंतितम, अच्छी प्रकार से सोचा है। न अहम सोपान सहायतया अधिरोढ़म विश्वस्मि, सोपान सहायतया, मैं सीढ़ी की सहायता से अधिरोढ़ुम, ऊपर चढ़ने में, न विश्वस्मि, विश्वास नहीं करता हूँ। सीढ़ी में दर पायदान हम चढ़ते हैं, एक एक पैर से कदम दर कदम चढ़ते हैं, उसमें यह पुरुष विश्वास नहीं करता है। सम उत्प्लत्य एव, उछल करके एक साथ, गंतुम क्षमोस्मि, मैं जाने में समर्थ हूँ, या उछलकर चढ़ने में अधिक विश्वास करता हूँ। तपोदत्त कहता है सव्यंग्यम, उसे व्यंग्यपूर्वक चढ़ाते हुए लहजे में कहता है साधु साधु, बहुत अच्छे। आंजनेयम अतिक्रामसी, आंजनेय, यहाँ पर आंजनेयम जो है वो हनुमान जी को कहा गया है, अंजनी पुत्र जो है वह, अर्थात आप तो हनुमान जी को भी अतिक्रामसी, उनका भी अतिक्रमण कर रहे हो, अर्थात उनसे भी अधिक बढ़कर हो। जिस प्रकार हनुमान जी हवा में चलने में उड़ने में समर्थ है, उसी प्रकार आप भी हवा में छलांग लगाने में या उड़ने में समर्थ हो। पुरुष कहता है सविमर्श, क्रोधपूर्वक कहता है को अत्र संदेह, इसमें क्या संदेह, क्या शक है? किंच, क्या, बिना लिप्य अक्षर ज्ञानम, बिना किसी लिपि ज्ञान के, बिना अक्षर ज्ञान के, तपोभिरेव केवलम, केवल तपस्या से ही, यदि विद्या वशेषुस्ते, यदि विद्या वश में हो सकती है, विद्या प्राप्त हो सकती है, बिना लिपि को जाने, बिना अक्षरों को जाने, यदि केवल तपस्या से ही विद्या प्राप्त हो सकती है, सेतुरेश तथा मम, वैसे ही मेरे पुल का निर्माण भी हो सकता है। जो पुरुष वेशधारी इंद्र है, वो तपोदत्त को, जो तपस्या से विद्या प्राप्त करने के लिए तैयार हो रहा है, उसको इस उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से तुम केवल तपस्या से ही विद्या प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, बिना लिपि को जाने, बिना अक्षरों को जाने तुम विद्या प्राप्त करना जो सही मार्ग है, उचित मार्ग है, उसको छोड़ करके तुम तपस्या से प्राप्त करना चाह रहे हो, उसी प्रकार से मैं भी यहाँ पर मिट्टी से पुल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से एक अच्छे उदाहरण के द्वारा उसको इस बात को समझाने का प्रयास करता है। तब तपोदत्त सवक्षम आत्मगतम, अपने आप से ही बात करते हुए सोच रहा है, अरे माम एव उद्दिश्य, मुझे ही लक्ष्य करके, भद्र पुरुषो अयम, यह सज्जन पुरुष, अधिक्षिप्ति, मुझे ही आरोप करके, मुझे लक्ष्य करके वो मेरी बात को काटते हुए या मुझे समझाने के लिए ही वह अधिक्षिप्ति मुझे आरोपित कर रहे हैं। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, मैं यहाँ पर सत्य को देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम विनेव, अक्षर ज्ञान के बिना ही वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलप्सामि, मैं विद्या को प्राप्त करने की या विद्वता को प्राप्त करने का सोच रहा हूँ। मुझे विद्या प्राप्त करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो मुझे अक्षर ज्ञान और लिपि ज्ञान करना होगा। तदीयम भगवत्या शारदाया अवमानना, बिना अक्षर ज्ञान के मैं जो ये प्रयास कर रहा हूँ ज्ञान प्राप्त करने का, यह तो भगवत्या शारदाया, भगवती शारदा माँ सरस्वती की अवमानना है, उनका अपमान है। इसलिए क्या करना चाहिए? गुरु गृहम गत्येव, गुरु के घर जाकर ही विद्याभ्यासो मया करणीयः, मुझे विद्या का अभ्यास करना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति का अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थ एव लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थ के माध्यम से ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। प्रकाशम, फिर सबके समक्ष कहता है, ये बात तो वह सोचता है,
स्वयं सोच रहा है, उसे अपने गलती का एहसास हो जाता है, वह भूल सुधार करता है। किस तरह करता है? भो नरोत्तम, हे श्रेष्ठ पुरुष, न अहम जाने, मैं नहीं जानता हूँ, यत को अस्ति भवान, कि आप कौन हैं, परंतु भवद भी, लेकिन आपके द्वारा, उन्मीलितम, खोल दी गई है, मैं नयन युगलम, मेरे दोनों नेत्रों को, मेरी दोनों आँखों को आपने खोल दिया है, जो कि अज्ञान के कारण बंद थी। तपोमात्रेण, तपस्या मात्र से ही, विद्यावाप्तुम प्रयत्तमानः, विद्या प्राप्ति का प्रयास करता हुआ, अहम अपि, मैं भी, तपो भी एव, तपस्या के माध्यम से ही, या सिक्ता भी रेव, बालू के द्वारा, सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, मैं भी पुल निर्माण का प्रयास कर रहा हूँ। केवल तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करता हुआ मैं भी बालू से एक प्रकार से पुल बनाने का कार्य कर रहा हूँ। तद इदानीम विद्याध्ययनाय, तो इस समय मुझे विद्या अध्ययन के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, गुरुकुलेम गच्छामि, मैं गुरुकुल को जाता हूँ, या गुरु के घर को जाता हूँ। विद्या प्राप्त करने का पूरा जो सही माध्यम है, सही तरीका, उस प्रकार से मैं विद्या प्राप्ति का प्रयास करता हूँ। स प्रणामम गच्छति, वह तपोदत्त उस पुरुष को प्रणाम करके, अर्थात जो इंद्र है वहाँ पर, उसको प्रणाम करके गुरुकुल की ओर चला जाता है। तो ये आपका यहाँ पर पाठ था, सिक्ता सेतु। बालू जो है उससे पुल का निर्माण के माध्यम से इंद्र ने तपोदत्त को यह ज्ञान भी दिया, और उदाहरण के द्वारा, प्रैक्टिकली जिसको हम कहेंगे, उस तरह से समझाया कि जिस तरह से नदी के बहते पानी में मिट्टी डाल करके हम पुल नहीं बना सकते, उसी प्रकार से हम तपस्या से भी विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें अक्षर ज्ञान की आवश्यकता होगी, और गुरु के समीप में जाने की आवश्यकता ही होगी। प्रश्न देख लेते हैं इसके। पहले एक शब्द में है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है, कै वाला है। कह बाल्ये विद्याम न अधीत्वान, तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है कह, तो यहाँ हो जाएगा तपोदतः, तपोदतः, केवल यही उत्तर है इसका। ख है तपोदतः कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः, तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा तपश्चर्यया, चर्यया, तपस्या के द्वारा। ग मकरालय कह शिलाभिसेतुम बबंध, तो यहाँ हो जाएगा रामः। घ मार्ग भ्रांत संध्या कुत्र उपेति, सुबह का भटका हुआ शाम को कहाँ आ जाता है, क्या हो जाएगा गृहम, घर को। पुरुषः सिक्ता भी किम करोति, बालू से क्या करता है, सेतु, पुल बनाता है, बनाने का प्रयास करता है, बनाता तो नहीं है, बनाने का केवल प्रयास करता है। प्रश्न नंबर 2 है आपका, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। अनधीत तपोदत कई गृहीतो अस्मि, तो यहाँ हो जाएगा जाति, जाति, जनई, मित्रई, कुटुंबी भी, ये सब आएंगे इसमें। पूरा उत्तर हो जाएगा अनधीत तपोदतः कुटुंबी भी जाति जनई मित्रई गृहीतो अभवत्, पूरा उत्तर लिखना है आपको। तपोदतः केन प्रकारेण विद्यावाप्तुम प्रवृत्तो अभवत्, किस प्रकार से विद्या प्राप्त करने के लिए हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा सिक्ता भी सेतु, यहाँ तो हो जाएगा तपश्चर्या, तपश्चर्या, यही उत्तर होगा इसका। पूरा उत्तर होगा तपोदतः तपश्चर्या विद्यावाप्तुम प्रवृत्तो अभवत्। ग तपोदतः पुरुषस्य काम चेष्टां दृष्ट्वा अहसत्, सिक्ता सेतु, सिक्ता सेतु, सीधा ही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है तपोमात्रेण विद्या प्राप्तुम तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः, तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास जो था वो कैसा कहा गया है, गृहीतम, निंदित। अन्ते तपोदतः विद्याग्रहणाय कुत्र गतः, प्रश्नवाचक शब्द है ये।
यहाँ हो जाएगा गुरुकुलम, गुरुकुल को चला जाता है। तो अन्ते तपोदतः विद्यागृहणाय गुरुकुलम गतः, गुरुकुल को चला जाता है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर आपका है भिन्न वर्गीय पदम चिन्हुत, भिन्न वर्गीय पद का चयन करना। जैसे अधिरोढ़ुम, यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है, गंतुम में तुमुन प्रत्यय है, लेकिन यहाँ सेतुम में नहीं है। तो यहाँ शब्द है निस्वस्य चिंतय विमर्श उपेत्य, चिंतय शब्द हो गया भिन्न, इसमें लेप प्रत्यय नहीं है। विश्वस्मि पश्यामि करिष्यामि अभिलषामि, यहाँ करिष्यामि जो है वो लिट लकार का है, बाकी सब लट लकार के हैं। तपोभि दुर्बुद्धि सिक्ताभि कुटुंबी, दुर्बुद्धि शब्द है, ये तृतीय भक्ति का बहुवचन नहीं है, ये भिन्न पद है इसमें। चौथा प्रश्न है आपका रेखांकित सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं ये। अलम अलम तव सर्मेण, ये तव शब्द जो है वो पुरुष के लिए आया है, पुरुषाय। सेकंड में है न हम सोपान मार्गई अट्टम अधिरोढ़म विश्वस्मि, ये कौन कहता है, अहम शब्द है, ये भी पुरुष के लिए आया है, पुरुषाय। चिंतितम भवता नवा, आपने सोचा है या नहीं, भवता शब्द है पुरुष के लिए आया, पुरुष को पूछता है तपोदत्त। गुरुगृहम गत्येव विद्याभ्यासो मया करणीय, ये तपोदत्ताय, तपोदत्ताय, तपोदत्त के लिए है। भवद्भि उन्मीलितम मे नयन युगलम, ये भी तपोदत्त के लिए ही है, आपने मेरी आंखों को खोल दिया, तपोदत्त के लिए है, तपोदत्त ने ये बात कही थी। तीन शब्द में पुरुष के लिए तीन और अंत के दो हैं वो तपोदत्त के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ख वाला है कथन ने किसको किसको कहा, हा विधे किम इदम मया कृतम, ये मैंने क्या किया, तो यहाँ तपोदत्त है, तपोदत्तः, और किसको कहता है, स्वयं को ही कहता है, तो यहाँ हो जाएगा तपोदत्तम, तपोदत्तम अपने आप को ही कह रहा होता है। भो महाशय किमिदम विधीयते, तपोदत्त किसको कहता है, पुरुष को, पुरुषम। भो तपस्विन कथम माम उपरुणसी, हे तपस्वी आप मुझ पर कैसे क्रोध कर रहे हो, तो यहाँ पुरुष कहता है, पुरुषः तपोदत्तम, तपोदत्त को कहता है। आगे बढ़ते हैं, चार कक्ष है जो है, इसके शेष दो हैं। किसने किसको कहा, सिक्ताः जल प्रवाह स्थास्यन्ति किम, ये तपोदत्त कहता है, तपोदत्त किसको कहता है, ये पुरुषम, पुरुष को कहता है, पुरुषम पुरुष को कहता है। ना हम जाने को अस्ति भवान, मैं नहीं जानता हूँ आप कौन है, ये बात पुरुष कहता है, और किसको कहता है, तपोदत्तम, तपोदत्त को कहता है मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं। यह आपका होता है, यहाँ पर चौथा प्रश्न समाप्त होता है। अब आपका पांचवा प्रश्न शुरू होता है, और पांचवा है स्थूल पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। इसमें जो गहरे शब्द आए हैं उनको आपको उनके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लगाने हैं। जैसे पहला है तपोदत्तः तपश्चर्यया विद्यावाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति, तो तपश्चर्यया के स्थान पे हो जाएगा यहाँ पे कया, प्रश्नवाचक चिन्ह। ख तपोदत्तः यहाँ हो जाएगा कह। ग है पुरुष है नद्याम, तो नद्याम शब्द जो है यहाँ इसके स्थान पर हो जाएगा कश्याम, कश्याम। घ है अक्षर ज्ञानम विना, तो यहाँ हो जाएगा कम विना। प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाने हैं आपको सबको। अंतिम ग वाला है विद्या अध्ययनाय, तो यहाँ हो जाएगा किमर्थम, एक तो ये लगा सकते हो किमर्थम हो जाएगा, और एक हो सकता है कस्मई,
किसके लिए। अंतिम है गुरुग्रहम, तो यहाँ आप हो जाएगा कुत्र, प्रश्नवाचक चिन्ह, कुत्र गत्येव विद्याभ्यास करणीय। ये पांचवा आपका पूरा होता है। छठा जो प्रश्न है इसको हम देखते हैं। छठे प्रश्न में आएगा विग्रह पदानि और समस्त पद जो है, संकल्पस्य सात्येन अक्षराणाम ज्ञानम हो जाएगा अक्षर ज्ञानम, अक्षर ज्ञानम हो जाएगा यहाँ। सिक्तायाः सेतु का हो जाएगा समासिक पद बनेगा सिक्ता सेतुः, जो हमारा पाठ का नाम भी है, सिक्ताः सेतु हो जाएगा इसमें। और इसका होगा पितृगृही, इसके स्थान पे हो जाएगा पितृचरणई, जो शब्द है इसके स्थान पे हो जाएगा पितुचरणई या पितृचरणई शब्द को हमने सामासिक पद बन जाएगा। फिर ये है गुरोह ग्रहम में सीधा ही विभक्ति को हम समाप्त करके मूल पद ले लेंगे गुरु, और गृहम में हो जाएगा सीधा ग्रहम, दोनों पद मिल जाएंगे। विद्याया अभ्यास में पहला पद जो है उसकी विभक्ति निकाल के मूल शब्द आ जाएगा विद्या, और अगला जो अभ्यास शब्द इसको इसके साथ जोड़ करके बनेगा विद्याभ्यासः। ये हमारा हो गया छठा। अब हम चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां जो है अभी छठे का ए है, नयन युगलम में नयन यो युगलम जल प्रवाहे, तो यहाँ हो जाएगा जलस्य प्रवाहे तपश्चर्या तपश्चर्या, तो ये हो जाएगा इसका, इसको दोनों को हम छोड़ के सातवां कर लेते हैं। सातवां जो है वो हो जाएगा यहाँ पे अलम शब्द के साथ में हमें दो कोई वाक्य प्रयोग करने। अलम चिंतया, जैसे अलम विवादेन, विवादेन विवादेन हो जाएगा विवादेन, अलम विवादेन, अलम भाषणेन। इस शब्द के साथ में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर है जैसे माम, अनु शब्द लगने से द्वितीय विभक्ति आती है, तो इसका हम अभ्यास करते हैं किस तरह से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। सातवें में अनु लगाने पर सह, विना शब्द के साथ में भी द्वितीय विभक्ति है, और यावत शब्द के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब ये आपके प्रश्न अभ्यास पूर्ण होते हैं। तो सर्वेषां संस्कृत सेवकानां कृते धन्यवादः। पुनः मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।